नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी यहां पर अपडेट निकल कर आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कुछ दिन पहले जो बातें बताई गई थी उसको लेकर यहाँ पर बहुत तरह की खबरें निकाली जा रही हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ सटीक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं यस बैंक को लेकर, और किस तरह से यहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरह से जो खबरें हैं उसे मैनिपुलेट करके, उसे तोड़ मरोड़ कर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे खुद बहुत पर्सनली भी बुरा लगता है कि आखिर लोग इस तरह की खबरें, इस तरह की अफवाहें फैलाकर क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही यहाँ पर आपको जेन्युइन जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, और यदि लगे कि वीडियो सही है, काम की है, तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रयास है आप तक कितना पहुंच रहा है या नहीं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ले, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, सीक्वेंसली बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप ध्यान से वीडियो को देखें। देखिए, यहाँ पर जो बजट की स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पेश की थी, तो उसमें एक बैड बैंक का भी कंसेप्ट लाया था। उन्होंने कहा था कि एक बैड बैंक सेटअप करने वाली है फॉर बेटर मैनेज द बैड लोन्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यहाँ पर बैड बैंक सेटअप करने की बात की गई थी जब बजट पेश हुई थी उसी समय। तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट होने वाला है कि क्या यस बैंक को इससे बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं। यदि मिलने वाला है तो कितना मिलने वाला है, और किस तरह से इसको लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इससे पहले आप देख लीजिए, 34,000 करोड़ का, कुछ लोग बता रहे हैं कि 34,000 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। यस बैंक को एनपीए की रिकवरी होने वाली है, और अब तो इसका जो स्टॉक है वह बिना 400-500 कहाँ टारगेट बता दे रहे हैं। सोचकर हैरानी भी हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 34,000 करोड़ का कंसेप्ट कहाँ से खींच कर लोग ला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 34,000 करोड़ के आसपास की बातें की जा रही हैं, वह टोटल जो एनपीए है, जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं जो कि यस बैंक का पैसा लेकर अब नहीं चुका रही हैं, या फिर विलफुल हो या फिर मजबूरी में, वो तो जांच का विषय है। वो रिकवरी जब होगी उस समय पता चलेगी। लेकिन एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं, टोटल यदि हम एनपीए की बात करें तो रिलायंस की तरफ से 12,800, एसएल ग्रुप की तरफ से 8,400, डीएचएफएल से 4,375, आईएलएफएस से 2,500, जेट एयरवेज से 1,100, केकर ग्रुप से 1,000, और बाकी देख सकते हैं जो और छोटी मोटी कंपनियां हैं। तो ये टोटल आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 34,000 करोड़ के आसपास का जो टोटल एनपीए है यस बैंक का, वह बन रहा है। तो अब यहाँ पर जो निर्मला सीतारमण जी ने बात कही थी कि हम अब एक बैड बैंक बनाएंगे, और जिसमें जितना भी एनपीए है बैंकों की, क्योंकि ये जो बैड बैंक बनाने की ज़रूरत क्यों आई, यह भी बहुत शॉर्ट में आप समझ लें। देखिए, कोविड के कारण बहुत अधिक समस्या, यदि हम यस बैंक की बात करें तो इसकी तो स्थिति और भी बुरी थी, क्योंकि यह तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी। इसको बैंकरप्ट कर दिया गया था, और किसी तरह से इसका बेल आउट प्लान बनाया गया। कुछ फंड्स इसमें डाले गए, 15,000 करोड़ का एफपीओ के थ्रू फंड जुटाया गया, कुछ लोन लिए गए, आरबीआई से 50,000 करोड़ के आसपास के लोन लिए गए। तो काफ़ी यहाँ पर मुशक्कत करके यस बैंक को बचाया गया। और जो अच्छे बैंक थे, टॉप भी बैंक आप कह लो, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ऐसे जो बैंक्स थे, इनको भी काफ़ी समस्याएं हो रही थी, क्योंकि जो कोविड के कारण जो एनपीए था वह लगातार बढ़ते जा रहा था। एक साल नहीं, यहाँ 2-2 साल तक के लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सेकेंड वेव जो आई है इस साल भी, आपको अब लगभग इस साल के अंत तक आपको फिर से रिकवरी होते हुए नज़र आएगी। तो 2-2 साल यहाँ पर जो एनपीए में बढ़ोतरी हुई। यदि हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तो 6 महीने का मोरेटोरियम ही आरबीआई ने सभी बैंकों पर लगा दिया था, और वैसे जो होती है 3 महीने से अधिक यदि कोई अमाउंट या फिर इंटरेस्ट उसकी वापस नहीं मिलती है तो वह एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मोरेटोरियम जो लगाया गया था, जिसके कारण कि 6 महीने तक का जो पीरियड था, उससे एग्जेम्प्टेड कर दिया गया था लोन और इंटरेस्ट को। मतलब कि यदि 6 महीने तक भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वह एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा। और उसके बाद अभी जाकर ये जो फैसला है उसे
यहाँ पर चेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था, जिसके कारण कि अब एनपीए और भी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। हर एक बैंकों का, सभी बैंकों की यही स्थिति है, लेकिन यस बैंक की स्थिति काफ़ी नाजुक थी, तो जिसके कारण कि यहाँ पर आपको यस बैंक का ही एनपीए दिख रहा है, बाकी बैंकों का एनपीए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी बैंक के पास काफ़ी फंड्स थे, काफ़ी पैसे थे, काफ़ी उसकी जो बैलेंस शीट थी काफ़ी स्टेबल थी, तो वो प्रोविज़न्स अधिक से अधिक प्रोविज़न्स रख दिए ताकि आगे उन्हें कोई समस्या ना हो। लेकिन यस बैंक के पास पैसे की कमी थी, तो वो उन्होंने प्रोविज़न्स रखे, तो वहाँ पर आपको एनपीए वगैरह और भी अधिक बढ़ते हुए नज़र आने लगे। तो यहाँ पर देखिए जो खबर निकल कर आ रही है, यहाँ बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, बिजनेस लाइन के ऊपर यह खबर है, तो हमारा जो सोर्स होगा वह सोर्स हमारा बिजनेस लाइन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो खबर निकल कर आ रही है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और देखिए ये 1-2 दिन पुरानी ही खबर है, 27 मई 2021 की ही यह खबर है। तो यहाँ देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है वह आप देख लें। बैंक्स रेडी टू ट्रांसफ़र 37 एनपीएस वर्थ 92,000 करोड़ टू NARCL, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो 37 स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उसको ट्रांसफ़र किए जाने के लिए जो बैंक्स हैं वह तैयार हो गए हैं, और 92,000 करोड़ तक की यहाँ पर जो रकम है उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपने बजट के स्पीच में जिसकी बात की गई थी, उसको अब यहाँ पर बैंक्स जो हैं वह रेडी हो गए हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि येस बैंक जो है 34,000 करोड़ के आसपास का जो रकम है वह एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है, और उसको भी यहाँ पर जैसे कि खबरें बताई जा रही हैं, जो आपको आधी अधूरी जो जानकारी दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 34,000 करोड़ का क्लियर कट बताया जा रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है, मतलब कि 34,000 करोड़ का जो है एनपीए की रिकवरी हो जाएगी येस बैंक को, और उसके बाद इस तरह का जो प्रपोज्ड बैड बैंक के जो प्रपोजल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 34,000 करोड़ की रिकवरी होगी, और जो स्टॉक है वह 400-500 कितना मन आप उतना वह स्टॉक अब येस बैंक का जाने वाला है। ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है, ऐसी आपको मनगढ़ंत कहानी बताई जा रही हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि इस तरह की आपको वहम में डाला जा रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को जो भी यहाँ पर खबरें बैड बैंक से रिलेटेड निकल कर आ रही है, येस बैंक की कितनी रिकवरी हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, इन सारा जो टॉपिक्स है उसको आपको एक बार क्लियर कट बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का जो कंसेप्ट है वह इतना भी आसान नहीं है जितना कि आपको बता दिया जा रहा है, जितना कि आपको आसानी से बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर येस बैंक का जो है 34,000 करोड़ की रिकवरी होने वाली है, और अब तो स्टॉक भाई 200, 300, 400 जाने वाली है। लेकिन यह इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए, यदि किसी का यहाँ पर 92,000 करोड़ के आसपास का जो बैड लोन्स है वह बैड बैंक में जो बैंक्स है वह ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गई हैं, तो अब इसके बदले में जो NARCL है वह पूरा का पूरा तो आपको दे नहीं देगा कि लो आप अपने जो आपके स्ट्रेस एसेट्स हैं, जो आपके एनपीएस हैं, जो आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं, लो आप हमसे ले लो 92,000 करोड़, और जब आपकी रिकवरी हो जाएगी तब आप हमें दे देना। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है NARCL का, यहाँ पर जो भी अमाउंट आप दोगे उसमें आपको 70-80% के आसपास हेयर कट देना पड़ता है। हेयर कट मतलब कि जितना आपका अमाउंट है, मान लीजिए आपने 100 रुपये एनपीए में ट्रांसफ़र किए, एनपीए मतलब कि यहाँ आपको NARCL की बात कर रहा हूँ, आपने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में मान लें 100 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो उसके बदले आपको कितने, आपका जो वैल्यू होगा वह एट प्रेजेंट कितना होगा 30 रुपीज़ का, और 70 रुपीज़ का आपका हो गया हेयर कट। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, देख लीजिए 70% हेयर कट, सो इट विल बाई एक्सपोजर एट 27,600 करोड़, मतलब कि 92,000 करोड़ का आपका एनपीए है, आपने बैंक को दिए, NARCL को दिए, और उसके बदले में आपको 27,600 करोड़ का एक्सपोजर मिलेगा। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, 27,600 करोड़ रुपए भी आपको कैश नहीं मिलेंगे, उसमें भी आपको कैश मिलेंगे केवल कितने 15%, मतलब कि यहाँ देख लीजिए 4,000 करोड़, 4,140 करोड़, मतलब कि 92,000 करोड़ में से आपको मात्र 4,140 करोड़ कैश मिलने वाले हैं, और बाकी का जो आपका 23,460 करोड़ है वह आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में मिलेगी, जिसको कि आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहेगी।
ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन कैश आपके पास केवल 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, 92,000 में से आपको यहाँ पर 15% तो टोटल हो गई, उसमें से 4,000 यहाँ मिलेगी और 23,400 करोड़ के आसपास का आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर NARCL का पूरा कंसेप्ट यही है, और बाद में जब जिस तरह से रिकवरी होगी उस तरह से फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी कंसेप्ट गलत है जो लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर 34,000 करोड़ की प्रॉफिट होने वाले, 34,000 करोड़ की रिकवरी होने वाली है, बिल्कुल भी गलत है। और देखिए अब और भी इससे चौंकाने वाली बात मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहें और अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। देखिए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चौंकाने वाली जो खबर निकल कर आ रही है यह है येस बैंक नॉट टू सेल बैड लोन्स टू NARC। देखिए यहाँ पर येस बैंक सेल ही नहीं करने वाली है अपनी NPAs। 35,000 या 34,000 करोड़ का जो NPA है उसे सेल ही नहीं करने वाली है। यहाँ पर क्लियर कट येस बैंक बता रही है। अब क्यों नहीं करने वाली है यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो येस बैंक के CEO हैं वो क्लियर कट बता रहे हैं कि Yes Bank would not, however, want to transfer its bad loan to the invest NARCL। मतलब कि ये जो इनके बैड लोन्स हैं वह यस बैंक NARCL में ट्रांसफ़र नहीं करेगी। अब नहीं क्यों करेगी? क्योंकि देखिए आगे जो बात बताई गई है, क्योंकि वी कैन डू द रिकवरी आवर सेल्फ फास्टर एंड चीपर। देखिए यहाँ पर फास्टर एंड चीपर की बात बताई जा रही है। देखिए चीपर इसलिए क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आपने बस अपने पैसे दे दिए NARCL में दे दिए और आपका जो रिकवरी होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मैनेजमेंट फ़ी भी देना पड़ेगा, आपको मोटी रकम भी इसके लिए चुकानी पड़ेगी। और यस बैंक की यदि हम बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यस बैंक खुद अपने दम पर जो अपना यहाँ पर देखिए यह भी बताई गई है, वी हैव अ टीम ऑफ 100 प्रोफेशनल्स हु हैव डन अ गुड जॉब। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है रिकवरी की। तो यस बैंक खुद अपने जो प्रोफेशनल्स को नियुक्त की हुई है और उनका काम यही है कि कहाँ से रिकवरी हो सकती है, क्या लीगल प्रोसेस है, क्या यहाँ पर किस तरह से भी करके जो पैसे हैं जो NPA में फंसे हुए हैं उसे किस तरह से रिकवर किया जाए। इसके लिए यस बैंक खुद अपनी 100 प्रोफेशनल्स की टीम बनाई हुई है। आज ही नहीं पहले से ही बनाई हुई है और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है। यदि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 5,000 करोड़ के आसपास का जो है NPA की रिकवरी यस बैंक ऑलरेडी कर चुकी है। और इस फाइनेंशियल ईयर की भी बात करें तो प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस बार भी हम 5,000 करोड़ के आसपास की रिकवरी करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि कोविड का इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें पिछले साल 5,000 करोड़ की रिकवरी देखने को मिली थी और उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी 5,000 करोड़ के आसपास का जो रिकवरी बताई जा रही है उसे यस बैंक अचीव कर सकती है। और यहाँ पर एक और भी बात है कि NARCL में यस बैंक को अपने जो NPAs हैं उसे ट्रांसफ़र करने से बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट इसलिए भी नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर 15% लगभग 70% का आपको हेयर कट मिलेगा और जो मिलेगा उसमें से भी आपको कैश नहीं मिलेगी। तो यदि हम 30% ही बात कर ले, 34,000 के आसपास का जो 30% होगा वह यहाँ पर आपको 2,500 2,000 के आसपास ही यहाँ पर बनेगा। तो उससे अधिक तो एक साल के अंदर यस बैंक खुद रिकवर कर ले रही है। तो फिर NARCL में क्यों अपना NPA को यह ट्रांसफ़र करें। और जो आपको इस तरह की बातें बता रहे हैं कि 34,000-35,000 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है NARCL में, इसके बैड एसेट्स जा रहे हैं, अब तो रिकवरी हो जाएगी, अब तो ये आसमान छूने लगेगा, तो बिल्कुल भी आपको बेवकूफ़ बनाने की यहाँ पर कोशिश नहीं, साजिश की जा रही है। इसीलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, हर किसी के बात में ना आए, हर किसी के बहकावे में ना आए। मेरी यह कोशिश थी आप लोग को का जो फंडा है बिल्कुल क्लियर करने का। यदि मेरे यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। आज की वीडियो यहीं तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।